हेलो स्टूडेंट्स, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर बच्चे के साथ है सब्सट्रैक्शन की। तो सब्सट्रैक्शन के लिए आज जो मैं टेक्निक सिखाने वाला हूं वो जब बहुत सारे जीरोस होते हैं जिसमें से हमको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है, तो ये आप माइंड में कैसे कर सकते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट बहुत आसान है, इसको आप सीखिए, फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा और इस कंसेप्ट से मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन आपको माइंड में करना सिखाऊंगा। पर पहले हम ये टेक्निक सीखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास बहुत सारे जीरोस है इसमें से और इसमें से आपको बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स अगर सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये बोलता है यूनिट डिजिट को 10 मानेंगे, जो यूनिट डिजिट पे प्लेस है उसको क्या मानेंगे, 0 को 10 मानेंगे, और उसके आगे जितने भी नंबर है उन सबको हम क्या मानेंगे बेटा, 9 मानेंगे, और लास्ट की प्लेस को एक कम करेंगे, उसको मानेंगे 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा करना पड़ेगा। देखिए मैं एक बार पहले डिटेल करके बताता हूं, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। 10 - 4 कितना आया बेटा, 6। 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 8 1, 4 - 3 1। आपका आंसर आ चुका है। अब थोड़ा अपन माइंड में करते हैं। इसको हम मानते हैं यूनिट प्लेस को 10, आगे की जितनी प्लेस है उन सबको क्या मानते हैं, 9, और एक जो बोरो है हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो लास्ट वाली प्लेस में से हमेशा हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 10 - 6 4, 9 - 7 2, 9 - 5 4, 7 - 4 3। आपका आंसर आ चुका है। अब हम डायरेक्ट करते हैं बिना लिखे। इसको हम क्या मानने वाले हैं, 10, 10 - 8 2, 9 - 5 4, 9 - 7 2, 9 - 8 1, और लास्ट में इसमें से एक कम करना, तो 1 - 1 कितना हुआ, 0। तो आपका आंसर सिर्फ यही रहेगा। ये करते हैं, आपको काफी कंफर्टेबल रहेगा। छोटी डिजिट है, यूनिट प्लेस को 10 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 10 - 2 8। अब इसको किस में से करना है, 9 में से करना है। ये कंटिन्यूस 0 होने चाहिए ना, तो 9 - 9 0, और इसमें से एक कम हुआ, तो अब ये कितना हो गया था, 4, ये हुआ था 9, और ये है 10, तो 4 - 3 आंसर कितना आया, 1। आप देख लीजिए 108 + 392 500 बनता है। इसलिए आपके लिए एक छोटा नंबर लिया ताकि आपको समझ में आए ये कंसेप्ट ने सही परफॉर्म करा या नहीं। इसको हम क्या मानेंगे, 10, 10 - 9 कितना आया, 1, और आगे की जितनी भी प्लेस है उनको हम क्या मानने वाले हैं, 9। तो 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 8 1। लास्ट की प्लेस को 4 नहीं मानते हुए हम क्या मानने वाले हैं बेटा, 3 मानने वाले हैं, क्योंकि एक कम करना होता है, एक हमने बोरो दिया था, तो 3 - 2 कितना आया, 1। आपका आंसर आ चुका है। अब जो मेरा कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट है वो मेरे लिए 2 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट और सिंगल डिजिट का कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को ये वाली टेक्निक यहां पे खत्म हुई, लेकिन अब मैं जो टेक्निक सिखाने वाला हूं, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से लिख के सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीखना चाहते हैं। मैं इन्हीं क्वेश्चन को आपके माइंड में भी करना सिखाऊंगा, और यही से सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कैलकुलेशन में, वो सब माइंड में कैसे किया जाता है, उसकी ट्रिक और उसका एक लॉजिक मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। तो अगर आप वो सारे ट्रिक सीखना चाहते हैं तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर आप उन सब चीजों को माइंड में करना चाहते हैं। पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। इसको क्या मानेंगे, 10, 10 - 7 कितना आया, 3, 9 - 6 कितना आया, 6। ये आंसर आया। ये तो आप लिख के कर रहे हैं, लेकिन अब पहले ये हो जाए, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को हम माइंड में कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। 10 - 4 6, 9 - 4 9 - 5 4, 10 - 7 3, 9 - 6 3, 10 - 8 2, 9 - 7 2, 10 - 3 7, 9 - 6 3, 10 - 4 6, 9 - 7 2। आप देख लीजिए 37 + 63 100 बन रहा है, 56 + 44 100 बन रहा है, 67 + 33 100 बन रहा है, 78 + 22 100, दिस भी 100 और ये भी 100। अब ये इसका क्या यूज है, इसका यूज समझने के लिए अब आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब ये आपने नोट कर लिया था। अब यही सारे क्वेश्चन मैंने वापस लिखे हैं कि 37 का कॉम्प्लीमेंट, 56 का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो पहले कॉम्प्लीमेंट को 0 से सीखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर हम सिंगल डिजिट की बात करते हैं, सिंगल डिजिट मतलब 1 + 9, तो ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या है, 0 आए, जैसे 10 आया, 1 और 9 मिलकर 10 आया, 2 और 8 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, 2 + 8 करो या 8 + 2 करो, आंसर 10 आने वाला है। ऐसे 3 7 4 6 5 5। ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि 1 के साथ 9 आएगा, 3 के साथ 7 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा। ये आपके दिमाग में आप सेट कर लीजिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सीखिएगा मेरे बच्चों।
हमारी कैलकुलेशन, हमारा माइंड कैसे काम करता है, आज मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि माइंड ट्रेनिंग कैसे होती है, माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए किस तरह से आपको माइंड की साइकोलॉजी को समझना होता है। तो पहले बहुत बेसिक सी बात करते हैं, हमारा माइंड किसके रिस्पेक्ट में चलता है? जीरोस के रिस्पेक्ट में चलता है सर। जैसे 20 माइनस 10 10 आ गया, 200 माइनस 100 सर 100 आ गया। अगर मैं एडिशन की बात करूं 200 प्लस 500 सर 700 आ गया। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं 20 इंटू 10 200 आ गया। तो आपके माइंड ने कितनी तेजी से कैलकुलेशन की विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। अगर लेकिन यहीं पे अगर मैं ऑड नंबर दे देता 176 प्लस 758, आपको टाइम लगेगा, हाँ या ना? तो अब मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूं ये जीरोस बनाने की टेक्निक है कि कभी भी ऑड नंबर रहेंगे तो उनको कॉम्प्लीमेंट से हम बनाएंगे जीरो और जीरो से हम बनाएंगे आंसर। वो मैं आगे के वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखिए। अब मैं इसी नंबर को, अभी तो आपने सीखा था कि इसको 10 में से माइनस करना, इसको 9 में से, पर इट विल टेक टाइम और ये टाइम मुझे नहीं लेना। तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? तो मेरे दिमाग में ये आता है सर कि जीरो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का एक और कंसेप्ट मैं आपको चलो सिखाता हूं। अगर ये 37 है और ये 100 है तो या तो 100 माइनस 37 करो या 37 में कुछ प्लस करो जिससे क्या बन जाए? 100 बन जाए। दोनों की बात एक ही, हम तो इन दोनों के बीच का क्या पता करना है? गैप पता करना है। और मेरे दिमाग में क्या होता है कि जीरो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन मेरे लिए आसान होती है। तो 37 के बाद जीरो वाला नंबर कौन सा आता है बेटा? 40। और 40 से फिर 100 जाना मेरे लिए माइंड में बहुत आसान होता है। 40 से 100 किस तरह से जा सकते हैं? प्लस 60 करके। एंड 37 से 40 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 3 करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 60 आंसर मिलके कितना बना? 63। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत टाइम लेगा। नहीं बेटा, ये बहुत कम समय लेगा, आप 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। अब देखिए कैसे। कोई भी नंबर दे रखा है आपके सामने, कोई भी नंबर दे रखा है, इसके नेक्स्ट नंबर वाले जीरो को आप दिमाग में लाइए। 56 के बाद क्या आता है बच्चा? 60 आता है। 60 से 100 जाना है तो कितना जाना है? 40 जाना है, हाँ या ना? तो मेरे दिमाग में क्या आया? 60 से 100 जाना है तो कितना जाना है? 40। प्लस मेरे दिमाग में सिंगल डिजिट का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए कि 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5। तो 56, 6 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 4 होगा। और 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 40 हो गया। आपका आंसर आ चुका है 44। शायद कुछ बच्चों को ये कम समझ में आया होगा, पर अब समझना तो शुरू करना है। देखें, हम दिमाग में वापस करते हैं। मैंने क्या किया था? मैंने इसको 60 मेरे दिमाग में, 56 नहीं मानते हो, मैंने इसको क्या माना था? 60 माना था। तो 60 से 100 तो मेरे दिमाग में आ गया था 40। प्लस मैं आगे 40 के बाद क्या लिखने वाला हूं? जो 6 का कॉम्प्लीमेंट। तो 6 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 4। तो 44। इस तरह से मेरे दिमाग में आंसर क्लिक करा 1 सेकंड में। यहां पर देखिए बेटा, मैं इसको क्या मानने वाला हूं? 70। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 30 100 बनाने के लिए डबल जीरो बनाना है 2 डिजिट में। तो 30 और 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 3। आंसर आ चुका है 33। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। आप 5 से 10 क्वेश्चन में आप माइंड में निकालना शुरू कर देंगे। और मैं अगर बोलता हूं तो वो मैं करवाऊंगा भी सर, आपकी माइंड कैलकुलेशन। 78, इसको क्या मानने वाला हूं? 80। 80 का कॉम्प्लीमेंट 20, 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, आंसर आ गया 20। देखिए, जो चीज़ आप पहले माइंड में सोच भी नहीं सकते थे, मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में आ भी रहा होगा अगर आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं। इसको क्या मानने वाला हूँ? 70। 70 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 30। तो 30 और 3 का कॉम्प्लीमेंट 7, आंसर आ चुका है 37। ये करना क्यों जरूरी है? आप सोच रहे होंगे सर जब इस तरह से भी आंसर आ रहा है तो ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लिखने में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है और माइंड की स्पीड को आप कभी भी लिखने से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं आपको माइंड ट्रेनिंग कराऊंगा। वैदिक मैथ्स प्लस कंपटीशन का स्पीड मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं, जिसमें आपके माइंड को कैसे इंप्रूव कर पाऊं, आपकी माइंड की स्पीड को कैसे बढ़ा पाऊं, मेरा काम वो है। और यही मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के कोर्स का कैलकुलेशन पार्ट है, जिसमें मैं पूरा वैदिक मैथ्स और पूरे कंपटीशन का स्पीड मैथ्स कवर करूंगा। दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ताकि आपकी माइंड ट्रेनिंग भी इंप्रूव हो और वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट भी इंप्रूव हो। 74 अब हम डायरेक्टली करें, इसका क्या लिखेंगे आंसर? 26। कैसे आए? इसको 80 माना था, 80 का कॉम्प्लीमेंट 20 था और 4 का कॉम्प्लीमेंट 6 था, आंसर आया 26। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम माइंड में करेंगे। डायरेक्टली आप अपने दिमाग में सोचिएगा मेरे साथ, मैं रैंडमली कुछ भी लिखूंगा। 26 तो आंसर क्या आएगा बेटा? कितना आया? क्या करा मैंने? मेरे दिमाग में आया था ये 30 का कॉम्प्लीमेंट 70, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, 74। लिखो क्या आएगा आंसर? इसको क्या मानेंगे? 40। तो ये बनेगा 63। कुछ भी ले लो, 44। तो क्या आएगा बेटा? 56। कैसे आया? इसको माना था 50,
तो 50 का कॉम्प्लीमेंट तो 50 होता है, ये तो माइंड में 1 सेकंड में क्लिक करेगा। और 4 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 6, तो 56। अगर मैं मान लेता हूं 67, तो आंसर कितना आएगा? डायरेक्टली आ रहा है 1-1 सेकंड में आपके दिमाग में। कैसे आया? क्या माना था 70 का कॉम्प्लीमेंट होता है 30, 7 का कॉम्प्लीमेंट 3, 33 आंसर आ चुका है। 74 कितना आया बेटा? 26। अब आपको दिखने लग रहा होगा आपके माइंड में, अब थोड़ा सा स्पीड पहले के मुकाबले जब हमने शुरू करा था और अब हम जहां पर हैं, मेरे हिसाब से आपकी स्पीड तो कुछ तो इंप्रूव हुई होगी। और अगर आपका लगता है कि ये वीडियो ने आपकी स्पीड इंप्रूव करी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो के बाद कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। और सिर्फ वीडियो देखने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आपको स्पीड अप करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मेरे हर वीडियो के बाद आप कम से कम 50-100 क्वेश्चन और डेली 5-5 क्वेश्चन हर कंसेप्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। 68 ले लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 32। अब मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा 59, तो आंसर कितना आ गया? 41। कैसे? 60 माना, 60 से 40 100 और 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 41 आया आंसर। 92, तो आंसर कितना दिख रहा होगा? 80 दिख रहा है। इसको क्या मानेंगे? 90, तो 90 का 10 और 2 का 8। तो ये वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइंड कैलकुलेशन। मेरी अगर ये सारी शॉर्ट ट्रिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की अगर माइंड में करना सीखना है, जैसे अगर आपने अभी करा होगा तो ये माइंड में अगर आपके आ रहा है और इसी तरह की स्पीड आप चाहते हैं आगे की कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आगे के वीडियो में जब मैं इसको अप्लाई करूं तो आपका माइंड मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कि इसने आपकी कैलकुलेशन में कुछ एडप्ट किया है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।